हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं दोस्तों। और ये कहानी जो है, जो यंग पीपल है, 30 साल, 35 साल, 37, 38 साल, जिनका थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है, जो मिडिल लेवल कैरियर में है, उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। और ऐसे भी जो अपना कैरियर शुरुआत करने वाले हैं, 20 साल, 25 साल में कैरियर शुरुआत करने की तैयारी में है, उनके लिए ये स्टोरी बहुत ही यूजफुल होने वाली है। और ये स्टोरी जुड़ी हुई है वॉरेन बफेट साहब और उनके परिवार से। तो इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में वॉरेन बफेट साहब का इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े इन्वेस्टर है और फिलांथ्रोपिस्ट है वॉरेन बफेट साहब। और लगभग 8 डेकेड से, जी हाँ, 1941 से वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जब वो सिर्फ 11 साल के थे दोस्तों। आज उम्र है उनकी 89 ईयर्स, लेकिन वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। और इतने डेकेड में उन्होंने मार्केट के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं दोस्तों। वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है। बहुत समय तक वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन थे, जब बिल गेट्स साहब नंबर 1 में थे। लेकिन आज की तारीख में 4 नंबर में वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है दोस्तों। लगभग $85 बिलियन की उनके पास कुल संपत्ति है दोस्तों। बर्कशायर हैथवे करके कंपनी है, उनके वो चेयरमैन है। लेकिन आज के वीडियो में वॉरेन बफेट साहब की नहीं, आज बात करेंगे उनके बेटे के बारे में। उनके सबसे छोटे बेटे का नाम है पीटर बफेट। पीटर बफेट साहब को जब वो 19 साल के थे, तब उनको इनहेरिटेंस मिली, यानी वॉरेन बफेट साहब से पैसे मिले इनहेरिटेंस के। वो टोटल इनहेरिटेंस अमाउंट थी $90,000। और ये कब मिली दोस्तों? 1977 में, यानी आज से 43 साल पहले। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज को समझना जरूरी है। 43 साल पहले उनको मिलते हैं $90,000, जो कि आज की तारीख में है 65 लाख रुपए। इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर वो स्टॉक जो भी उनको मिले थे, वो उन्होंने ऐसे ही रख दिए होते, तो आज उसकी कीमत होती 1500 करोड़, यानी कि $200 मिलियन। लेकिन पीटर बफेट ने क्या किया, वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों, पीटर बफेट ने क्या किया, उन्होंने अपने जो दो बड़े भाई थे उनको देखा, उनका एक्सपीरियंस लिया। उन्होंने देखा कि उनके जो दो बड़े भाई हैं, उनको भी जब बफेट साहब ने, यानी वॉरेन बफेट साहब ने पैसा दिया, तो उन्होंने खर्च कर दिए थे, पूरे के पूरे पैसे खर्च कर दिए थे। उन्होंने ये एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस लिया था। तो उन्होंने क्या किया, पीटर बफेट साहब ने, उन्होंने भी अपने शेयर्स को सेल कर दिया। क्यों सेल किया? ताकि वो म्यूजिशियन बने। तो आप बोलेंगे कि ठीक है, दोनों बड़े भाई ने भी खर्चे किए, इसने भी खर्चा किया, तो इसकी स्टोरी में खास क्या है? अब हम आपको बताते हैं। इनकी स्टोरी एक बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी है, बड़ी ही मोटिवेशनल स्टोरी है दोस्तों, बने रहिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे पीटर बफेट, और उन्होंने वहां से भी उस समय में ड्रॉप आउट कर दिया। उनको कुछ पता नहीं था उस समय में कि म्यूजिशियन कैसे बना जाता है, क्या क्या स्किल्स चाहिए म्यूजिशियन बनने में। ये 19 साल, 20 साल की जब उम्र थी, आज से 43 साल पहले जब उनकी उम्र थी 19-20 साल, तब की बात चले। और शेयर बेच दिए, पैसा उनके पास आ गया, कॉलेज से भी ड्रॉप आउट हो गया, और उनको पता ही नहीं कि म्यूजिशियन कैसे बनते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तो मिस्टर पीटर बफेट चले गए सैन फ्रांसिस्को में, और वहां पर एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट में रहने लगे, और वो भी बहुत ही फ्रूगली, बहुत ही कम खर्चों में। और दोस्तों, आप ध्यान रखें, उनके पिताजी थे वॉरेन बफेट, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर दोस्तों। उनका कोई भी खर्चा होता था, इनका कि पूरा एक तरीके से फ्रूगल रहते थे पीटर साहब, लेकिन कोई भी खर्चा करते थे तो वो अपने ऊपर करते थे। यानी कि उनके जो भी रिकॉर्डिंग के इक्विपमेंट थे, वहीं पर ही उनके अपडेशन में ही खर्चा किया करते थे दोस्तों। उन्होंने अपना जो भी क्राफ्ट है, जो भी म्यूजिक का जो भी अपना सीखने का है, उसी पर ही जोर लगाया, उसी पर ही फोकस लगाया। लेकिन सफलता भी नहीं मिली, ये जानते हुए भी कि उनके पिताजी जो है बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, उनका सपोर्ट भी नहीं लिया दोस्तों। और अपने से ही वो स्ट्रगल करते रहे, और बहुत लॉन्ग टर्म तक स्ट्रगल करते रहे। अब होता है थोड़ा सा ट्विस्ट।
ट्विस्ट ऐसा होता है कि स्ट्रगल कर ही रहे थे और एक दिन उनका नेबर ने उनको आके पूछा कि आप क्या करते हो। तो पीटर साहब ने कहा कि मैं स्ट्रगल करता हूँ, म्यूजिशियन बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे कॉन्टेक्ट्स भी ज्यादा नहीं है। तो नेबर ने उनको एक ऑफर दिया, उनके सन इन लॉ के थ्रू में ऑफर दिया कि आप जाइए और एमटीवी में काम कीजिए। और एमटीवी में उन्होंने कुछ चैनल्स में, जो एमटीवी का जो चैनल था वहां पर कुछ प्रोग्राम्स में उन्होंने ट्यून्स बनाई थी और उसके बाद उन्होंने 1 डजन से ज्यादा एल्बम भी रिलीज किए। एक तरीके से हम कह सकते हैं पीटर साहब हिट हो गए और बाद में उनको एक एमी अवार्ड भी मिला, जो कि अपने में यूएस की जब बात करें तो यूएस में एक बहुत बड़े रिस्पेक्ट की बात है दोस्तों। अब यहां पर दो चीज बहुत बड़ा लाइफ लेसन है दोस्तों, जो हम आपको समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों पहली चीज है, आपका जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर कुछ है अपने ऊपर, अपने टाइम के ऊपर है दोस्तों। देखिए, पीटर साहब के पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि स्टैनफोर्ड में पढ़ाई करते, एक जॉब भी उनको मिल जाता अपने पिताजी की कंपनी में, बर्कशायर हैथवे में। अगर शेयर्स जो है वहीं के वहीं पड़े रहते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, काम भी चलता रहता और आज की तारीख में वो भी एक बिलियनियर बन जाते। पैसे जो है, जैसा कि हमने आपको बताया, 1500 करोड़ आज की तारीख में हो गए हैं। हो सकता है काम करते तो उससे भी ज्यादा वो पैसा कमा लेते, क्योंकि बर्कशायर ने तो बाद में बहुत ज्यादा पैसा कमा के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन पीटर ने कभी भी इस चीज को रिग्रेट नहीं किया कि उन्होंने पैसे कम कमाए या फिर उन्होंने $90,000 में अपना पूरा शेयर बेच दिया। क्योंकि उन्होंने टाइम को खरीदा दोस्तों, अपने समय को खरीदा और उन्होंने वैसा काम किया जहां पर उनको काम करने में मजा आता था। तो दोस्तों पहला लेसन ये है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो आपका होता है अपने ऊपर, अपने टाइम के ऊपर होता है। तो दूसरा लाइफ लेसन आता है बफेट साहब से ही, क्योंकि पीटर साहब जो है बफेट साहब के ही बेटे हैं। तो बफेट साहब ने ही कहा था पीटर को कि वैसा ही काम करो जो आपको पसंद हो, जिसको आप लव करते हो। ये देखिए, जिसको आप लव करते हो वही काम करो और जब भी सुबह उठो तो बिल्कुल डिलाइटेड होके, खुश होकर आप उठो कि भाई आज मुझे वो काम करने जाना है जिस पर मुझे बहुत सारी खुशी है। और यहां पर एक जरा सी एक बात बताऊं दोस्तों, कोरोना वायरस के लिए तो चलिए आपको आज की तारीख में आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लाखों ऐसे लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं लेकिन ऑफिस में उनको काम पसंद नहीं है, जॉब खोजते रहते हैं। जॉब भी उनको मिलता है तो फिर दूसरा जॉब खोजते रहते हैं, कहीं पर बॉस खराब मिलता है, कहीं कलीग्स खराब मिलता है, कहीं कंपनी खराब मिलती है। तो ये चक्र चलता ही रहता है दोस्तों। अपने को जो काम पसंद आए वहां पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं दोस्तों। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पीटर साहब ने खुद माना है कि जो पैसा जो था उनके लिए प्रिविलेज था, लेकिन ये जो गिफ्ट था वो उन्होंने ये अर्न नहीं किया है दोस्तों। और ये चीज वो बाद में ये भी कहते हैं कि लोग जो है बाद में जॉब वही करते रहते हैं कि उनको करना है, वो काम नहीं करते हैं जो उनको फुलफिल करे। देखिए, पीटर साहब से ही आप एक चीज सीख सकते हैं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, आज के तारीख में बहुत पैसा कमा सकते थे, बिलियनियर भी बन सकते थे दोस्तों। लेकिन ऐसे हजारों घंटे उन्होंने ऐसे गुजारे जहां पर उनको कोई पैसा नहीं मिला, अनपेड। क्योंकि यूएस में आपको आइडिया होगा कि वहां पर आवरली पैसा दिया जाता है, लेकिन आवरली वो कुछ नहीं कमाते थे। ऐसे बहुत समय हुआ है, बहुत बड़ा समय हुआ है दोस्तों। तो एक बहुत बड़ी लाइफ लर्निंग भी है, क्योंकि हम भी शायद इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमको डर रहता है कहीं जॉब चली जाएगी। भले ही चलो बॉस खराब है, लेकिन चलिए जॉब तो मेरी बची हुई है, कंपनी खराब है लेकिन चलिए थोड़ा सह लेते हैं, ऐसा एटीट्यूड रहता है। बहुत बहुत सारे इंप्लॉयज लोग का रहता है ऐसा एटीट्यूड। जो यंग जो दे सुन रहे हैं इसको, तो उनका भी ऐसा भविष्य में ऐसा भी हो सकता है उनके साथ। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है और यही लेसन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी करें, आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, पेशेंस रखना है। और ऐसा भी बहुत समय आएगा जहां पर आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, बट आपको पेशेंस रखना है। यही है पीटर साहब की स्टोरी से हमको जो सीखने को मिला, और हमको जरूर लगा कि आपको भी ये चीज को
सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए दोस्तों। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।